हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस नई वीडियो। साथ ही स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले छोटे से वीडियो में प्राचीन भारत की जो प्रमुख स्थापत्य कला है, यानी जो भी अब तक यूपी पीसीएस आरओ या फिर उत्तर प्रदेश का जो भी एग्जाम्स है उसमें इससे प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को एक जगह, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक जगह करेंगे और सारे ऑनलाइन फैक्ट के तौर पर कंप्लीट करेंगे। इस छोटे से वीडियो में आप कंप्लीट करेंगे प्राचीन भारत की सभी स्थापत्य कलाओं को। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और बाकी अगर कोई फर्दर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, यानी पूरा जो प्राचीन भारत है उसकी क्या आर्किटेक्चर रही है और उससे क्या क्या प्रश्न पूछे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम हो उसमें प्रश्न पूछे गए हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वन बाय वन करके देखते हैं सारे इन प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या है पॉइंट, कि वह स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु बराह अवतार दर्शाया गया है। ठीक है, तो वह स्थान कौन सा है जहाँ पे शिल्प में विष्णु का बराह अवतार दर्शाया गया है? तो उदयगिरी गुफा। ठीक है, उदयगिरी गुफा कहाँ पर? विदिशा एमपी में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन भी बन सकता है कि विष्णु का बराह अवतार वाला मंदिर कहाँ पर है? तो उदयगिरी गुफा। उदयगिरी गुफा कहाँ पर है? तो विदिशा में। सिंपल से दे देगा मैच द फॉलोइंग करके भी कि उदयगिरी गुफा कहाँ पर है? तो विदिशा में है। ठीक है, महरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम है, यानी महरौली का जो लौह स्तंभ है उसमें कौन से राजा का नाम उल्लिखित है? तो उसमें चंद्र का नाम उल्लिखित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मिलिंद पन्हो, ठीक है, राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य एक संवाद के रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? तो नागसेन। ये आप देखेंगे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में कई बार ये पूछा गया, आर में पूछा गया है कि ये मिलिंद पन्हो है और राजा मिलिंद और वह एक बौद्ध भिक्षु के बीच के संवाद है, नागसेन के बीच के संवाद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एलोरा में गुफाएं शैलकृत मंदिर हैं, तो किसके? हिंदुओं, बौद्धों और जैनों, ये तीनों धर्मों के वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एलोरा में ये तीनों गुफाएं आपको मिल जाएंगी। उसमें गुफाओं के अलग अलग नंबरिंग भी है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा तीनों धर्मों के आप देखेंगे यहाँ पे शैलकृत मंदिर आप देखने को मिल जाएंगे। अगला पॉइंट है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, तो कहाँ पर स्थित है अजंता और एलोरा गुफाएं? तो आप देखेंगे महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है ये गुफाएं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीनाक्षी मंदिर, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है तो कहाँ पे? मदुरई में। बहुत ही फेमस मंदिर है ना, तो कहाँ पर है ये? तो मदुरई में है। महाबलीपुरम का सप्त रथ जो मंदिर है वो बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महाबलीपुरम जो सप्तरथ मंदिर है वो बनवाया गया किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम में जो रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था वो कौन शासक थे? तो पल्लव शासक थे। ठीक है, यानी पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के द्वारा कराया गया है। तो दो पॉइंट आप यहाँ देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ की अगर पूछे कि महाबलीपुरम के जो मंदिर है उनको किस शासकों ने बनवाया? तो पल्लव शासकों ने। और उस पल्लव शासक में कौन सा शासक है? तो नरसिंह वर्मन, ठीक है, इसके द्वारा बनवाया गया था। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगिरी स्थित है, तो ये कहाँ पर है? ठीक है, हीनयान का स्पेशली देखिए पूछ रहा है, हीनयान का जो सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगिरी है वो कहाँ पर है? कार्ले। ये आर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्ले महाराष्ट्र में ये स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में ध्यान दीजिएगा ये चीज़ें स्थित है। अगला है कि 100, ठीक है, 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, वह केंद्र है। कौन सा ऐसा केंद्र जहाँ पर 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो आपको मिलेगा कान्हेरी में। ठीक है, कौन सी जगह है? कान्हेरी की गुफा में आपको मिलेगा। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो भी कान्हेरी की गुफा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गुफा है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो आप देखेंगे धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाल ने कराया था सोमपुर महावीर का निर्माण। अगला पॉइंट है कि गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो किसका है? भारतीय तथा यूनानी कला का। किसका? भारतीय तथा यूनानी कला का एक संश्लेषण है। कौन सा? गांधार शैली। सांची के स्तूप जो है 4 तोड़ों में से किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ है? तो दक्षिणी। जो सांची का महास्तूप आप देखेंगे उसमें 4 तोड़ है, तो उसमें से सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? तो ये पूछ रहा है, तो दक्षिणी का सबसे निर्माण पहले हुआ है। अगला पॉइंट है सोनगिरी, जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो दतिया में। ठीक है, दतिया में ये स्थित है। दतिया जगह का नाम है, यहाँ पे स्थित है, जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, तो राजस्थान में। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, माउंट आबू पर स्थित है ये। ठीक है, तो इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर? राजस्थान में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पूछा हुआ प्रश्न सारा, तो आप देख ही रहे हैं। उसके बाद से उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था किसके द्वारा? राजा नरसिंह देव प्रथम।
ठीक है, राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा हम देखते हैं कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद से द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है, यानी द्रविड़ शैली की जो मंदिर है उसमें गोपुरम का तात्पर्य क्या है, तोरण के ऊपर जो बने अलंकृत बहुमंजिल भवन है उससे इसका तात्पर्य देखा जाता है। अगला पॉइंट है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो देखेंगे नागर शैली में। किस शैली में? नागर शैली। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जो है नागरा शैली में विकसित है। मंदिरों के निर्माण की आप 2-3 शैलियाँ देखते हैं, नागर शैली, बेसर शैली, ठीक है। तो ये सब शैलियाँ कुछ फेमस है, महत्वपूर्ण है। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, तो कौन सी जगह? एलिफेंटा। एलिफेंटा की जगह को आप याद रखेंगे, किसके लिए? गुफा त्रिमूर्ति के लिए फेमस है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है कि चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, वो स्थित है कहाँ पर? कांची में स्थित है, ठीक है। चित्रगुप्त स्वामी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कांची में। ओंकार वाटिका जो विष्णु मंदिर है, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण, कंबोडिया में स्थित है ओंकार वाट, ठीक है। ये अंकोर वाट का जो मंदिर है विष्णु मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस मंदिर है, ये विष्णु का मंदिर है और ये कहाँ पर? कंबोडिया में स्थित है। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ था, ठीक है, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, उनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिरुमल्ला पहाड़ी में। कहाँ पे? तिरुमल्ला पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। जो दक्षिण भारत के भगवान कहे जाते हैं, ठीक है, इनको भगवान वेंकटेश भी कहा था, तिरुमल्ला पहाड़ी पर ये स्थित है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल जो है उसको काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, तो पल्लव शासकों का भी हमने ऊपर देखा है, एलिफेंटा गुफा पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ था किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। अगला देखेंगे, शैलकृत स्थापत्य आश्चर्य माना जाता है, कैलाश मंदिर एलोरा, ठीक है, कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम इसमें देख रहे हैं जो प्राचीन आपका इतिहास है, ठीक है, प्राचीन इतिहास का कंप्लीट स्थापत्य कला, इसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी यहाँ से प्रश्न बने सारे के सारे कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का ये मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है और बहुत ही पुराना मंदिर है। अगला पॉइंट है कि चट्टानों काटकर महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण जो है कराया गया था, फिर वही पॉइंट है, एक रिपीटेड पॉइंट है, तो पल्लव शासकों द्वारा। वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों तथा एलोरा पहाड़ियों से निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जहाँ पे एलोरा की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र है। और ये जो एलोरा की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर गुफा चित्रकारी की गई है, ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रथम उदाहरण है, स्थित है कहाँ पे? भी दतिया में स्थित है। खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था, तो चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्लियर है? आइए नेक्स्ट कुछ पॉइंट देखते हैं। अगला कह रहा है कि कोणार्क मंदिर संबंधित है, कोणार्क मंदिर सूर्यदेव से संबंधित है। कोणार्क मंदिर आप देखेंगे उड़ीसा में स्थित है और ये विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर, द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर कौन सा है? तो ग्वालियर के तेली मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर है, उसका जो शिखर आप देखेंगे वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे कि अजंता की चित्रकारी दर्शाती है, तो जातक कथाओं को ये दर्शाती है। अजंता की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो जातक कथाओं को दर्शाती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किस द्वारा? चंदेलों के द्वारा। और बौद्ध, हिंदी एवं जैन शैल की गुफाएं स्थित है एक समान, तो एलोरा वाला भी ये पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन को बस थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में घुमा के पूछा हुआ है। अब यहाँ पे दे रहा है कुछ सुमेलित करना है हमें, ऑलरेडी सुमेलित है। स्तूप जो है सांची का स्तूप, चित्रकारी, बाघ चित्रकारी, ठीक है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में, और दशावतार मंदिर देवगढ़, ठीक है, देवगढ़ झांसी यूपी में ये स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल के हिसाब से ये क्वेश्चन बार बार कराया जाता है और इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चारों ध्यान रखिएगा, स्तूप सांची, चित्रकारी बाघ, ठीक है, और कनिष्क की जो सिरविहीन मूर्ति है वो मथुरा, ठीक है, और दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी। क्लियर है? तो यहाँ तक आप देखते हैं कि जो भी प्राचीन स्थापत्य कला है वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। PYQ जो एग्जैक्ट पेपर है उसके सेगमेंट वाइज साइंस का भी स्टार्ट हो चुका है ना। ये इतने सारे सेशन आ चुके हैं प्रीलिम्स के, वो आप जाइए वहाँ पे PYQ में कीजिए, वहाँ पे एक एक क्वेश्चन को लेकर PYQ के सेगमेंट वाइज क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है। ये आपके लिए प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है साथियों, इस सेशन को मिस मत कीजिएगा। साथ साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में जितने सारे टेस्ट सीरीज की वीडियोज़ आ गई हैं उनको जाकर एकदम देख डालिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज हमने आपको शुरू में बता दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। कि एक तो आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, PYQ लगाएंगे, ठीक है, और अपना शॉर्ट नोट्स, ठीक है, और वैकेंसी, इतनी सारी चीज़ों को आप कवर अप कीजिए। और साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल को मिस ना कीजिएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियोज़ आ गई हैं,
ठीक है। बहुत सारे उसमें वीडियोज़ आ चुके हैं और अगले 4 से 5 दिन में हो सके तो पूरा यूपी स्पेशल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यूपी स्पेशल के लिए बता दें, उससे अलग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपको थोड़ा सा हम दिखा दें, कुछ इस तरीके से टॉपिक कवर किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का। आप देखिए, जनगणना, संगीत, नृत्य उत्सव, धार्मिक स्थल, पर्यटन, ठीक है। और आज भी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है। जो टॉपिक था उसके भौगोलिक संरचना से रिलेटेड, इस तरीके से सारी चीज़ आपको यूपी स्पेशल को मिल जा रही है। सेशन मिस मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। जो कोई भी आपके डाउट्स हैं उसको बस जरूर कमेंट कर दीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।